18 पुराणों में सर्वप्रथम माँ दुर्गा की माँ दुर्गा जो स्वयं इस ब्रह्मांड की जननी है, जिन्होंने अपने 3 दिव्य अंश को प्रकट किया, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता, जिनके 9 अवतारों को हम नवरात्रों में पूजते हैं, जिन्होंने 64 योगिनी के रूप में अवतार लिया और 10 महाविद्याएं में प्रकट हुई, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला आदि अनेकों रूप में भक्तों का कल्याण किया तथा अपने योग माया के बल पर अनेकों ब्रह्मांड की रचना की। आज हम श्रवण करने वाले हैं देवी भागवत महापुराण, जो 18 पुराणों में सर्वप्रथम माँ दुर्गा की विभिन्न रहस्य और गाथाओं को उजागर करता है। इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक है। देवी भागवत पुराण केवल सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी दुखों तथा रोगों का नाश होता है और पाठक को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप इस कथा के अंत तक बन रहे देवी भागवत पुराण में ऐसे रहस्य पर बात की गई है जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम शरण लेते हैं उस माँ महामाया की, जो याद करने मात्र से हर डर मिटा देती है और भक्तों को सुख बुद्धि प्रदान करती है। हे नारायणी, आप ही मंगल करने वाली, दुखों को हरने वाली और शक्ति का साक्षात स्वरूप हो। जो आपकी शरण में आता है उसके जीवन की समस्त बाधाएं शांत हो जाती हैं। आइए माँ के चरणों में शीश झुकाकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश। अध्याय 1। भगवान विष्णु महालक्ष्मी संवाद। व्यास जी बोले, वट के पत्ते पर सोए हुए भगवान विष्णु को हैरान देखकर मंद मुस्कान के साथ देवी ने उनसे कहा, हे विष्णु, आप इतने हैरान क्यों हैं? आप उस महाशक्ति की माया की वजह से पहले भी सृष्टि के बनने और खत्म होने के समय इसी तरह बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वो पराशक्ति गुण रहित यानी निर्गुणा है, जबकि मैं और आप गुणों के साथ यानी सगुण हैं। जो सात्विक शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा होंगे। वे ही रजोगुण की मदद से पूरे ब्रह्मांड को बनाएंगे। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या की शक्ति से पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु जैसे 5 तत्वों की रचना करेंगे। वे मन, इंद्रियों और उनके स्वामी देवताओं, अधिष्ठात्र देवताओं को भी बनाएंगे। इसी वजह से ब्रह्मा जी कर्ता कहलाएंगे और आप इस संसार के पालने वाले यानी पालक होंगे। जब ब्रह्मा जी क्रोध करेंगे तो उनकी भौहों के बीच से रुद्र पैदा होंगे। हे महान बुद्धि वाले विष्णु, वे रुद्र घोर तपस्या करके संहार की शक्ति पाएंगे और समय आने पर सृष्टि का अंत करेंगे। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ, आप मुझे सात्विक शक्ति ही समझें। हे मधुसूदन, मैं हमेशा आपके साथ आपके हृदय में ही रहती हूँ। तब विष्णु जी बोले, हे देवी, कुछ समय पहले मैंने आधे श्लोक के जो साफ शब्द सुने थे, वो रहस्यमयी बात किसने कही थी? मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे मन में इसे लेकर बड़ी शंका है। जैसे कोई गरीब इंसान धन के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही मैं बार बार उस श्लोक को याद कर रहा हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए महालक्ष्मी बड़े प्यार से बोली। महालक्ष्मी ने कहा, हे विष्णु, मेरी बात सुनिए। मैं 4 भुजाओं वाली भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या नहीं, लेकिन मैं सभी गुणों का आधार होते हुए भी निर्गुणा हूँ। आप यह जान लीजिए कि वह आधा श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सभी वेदों का सार और कल्याण करने वाला श्रीमद् देवी भागवत समझिए। मैं इसे भगवती की बड़ी कृपा मानती हूँ, जिन्होंने आपके भले के लिए यह गुप्त मंत्र कहा है। आप इसे हमेशा अपने मन में रखिए और कभी मत भूलिए। यह सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इससे बढ़कर तीनों लोकों में जानने लायक कुछ भी नहीं है। आप निश्चित ही देवी के बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यह मंत्र बताया है। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस मंत्र को सबसे श्रेष्ठ मानकर हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी राक्षसों के डर से भगवान विष्णु की शरण में आए। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध किया और उसी मंत्र का जाप करने लगे। भगवान वासुदेव को जाप करते देख ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु कमलापति से प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवेश, आप किसका जाप कर रहे हैं? आपसे बड़ा और कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी,
आप विचार कीजिए कि हम दोनों के भीतर जो काम करने वाली शक्ति है वही भगवती शिवा है। उन्हीं के आधार पर यह सारा जगत टिका हुआ है। वे ही साक्षात महाशक्ति हैं जिन्होंने इस संसार को रचा है। जब वे प्रसन्न होती हैं तभी मनुष्यों का उद्धार होता है। वे ही आदि विद्या हैं जो संसार के बंधन और मोक्ष का कारण है। वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी हैं। मैं, आप और यह पूरा संसार उन्हीं की शक्ति से पैदा हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा है वही असली श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग की शुरुआत में इसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, विष्णु जी की नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी ने उस भागवत को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने अपने बुद्धिमान पुत्र नारद जी को यह सुनाया। पुराने समय में वही भागवत नारद जी ने मुझे दी और मैंने उसे 12 भागों स्कंधों में पूरा किया। यह पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसमें वृत्रासुर के वध की कहानी है और कई पुरानी कथाएं जुड़ी हैं। यह अज्ञान को मिटाकर दिव्य ज्ञान देने वाला और सुख शांति देने वाला है। सूत जी बोले, जब सुखदेव जी ने इस पुराण को पढ़ा तो वे व्यास जी के आश्रम में रहने लगे, लेकिन उन्हें वहां शांति नहीं मिली। वे अकेले रहने लगे, गुमसुम दिखने लगे और उनके मन में बेचैनी रहने लगी। अपने पुत्र सुखदेव को परेशान देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम किस बात की चिंता करते हो? मेरे रहते तुम्हें क्या दुख है? तुम मन की उदासी छोड़ो, सुख का भोग करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। अगर तुम्हें मेरे उपदेश से शांति नहीं मिल रही तो तुम मिथिलापुरी के राजा जनक के पास जाओ। वे राजा जनक तुम्हारे मोह और संदेह को दूर कर देंगे। व्यास जी की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, पिताजी, आपकी बात सुनकर मेरे मन में शंका हो रही है। राजा जनक राजपाट भी करते हैं और विदेह मोह माया से मुक्त भी कहलाते हैं। यह तो वैसा ही असंभव लगता है जैसे किसी बांझ स्त्री वंध्या का पुत्र होना। कोई राजा होते हुए भी मुक्त कैसे हो सकता है? क्या वे भी जल में कमल के पत्ते की तरह संसार के दुखों से अलग रहते हैं? मुझे बड़ा संदेह है। अगर उन्हें स्वाद का पता चलता है, सुख दुख महसूस होता है, तो वे मुक्त कैसे हुए? क्या वे अपने राज्य में चोर और साधु को एक समान समझते हैं? अगर नहीं तो फिर वे जीवन मुक्त कैसे कहलाते हैं? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा है। मैं अपने संदेह दूर करने के लिए मिथिलापुरी जा रहा हूँ। सूत जी बोले, पिता से आज्ञा लेकर सुखदेव जी चलने को तैयार हुए। उन्होंने पूछा कि राजा जनक बिना दंड दिए राज्य कैसे चलाते हैं? क्योंकि बिना डर के तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। यह सब बातें मुझे अजीब लग रही हैं। यह कहकर जब सुखदेव जी जनकपुर जाने के लिए तैयार हुए तो व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को गले लगाया और विदा किया। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुझे यह वचन देकर जाओ कि मिथिला से लौटकर तुम वापस मेरे आश्रम आओगे। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही जीता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं और मत जाना, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। मिथिला के द्वार पर खड़े होकर सुखदेव जी सोचने लगे, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वह तो पिताजी के कहने भर से पूरा हो गया था। मैं राजा जनक का नगर देखने आया, पर यहाँ तो अंदर जाना ही मुश्किल है। यह मेरी ही गलती थी जो 2 पहाड़ों को पार करके इतनी दूर चला आया। शायद मेरे भाग्य में ही इतना भटकना लिखा था। दुनिया में लोग पैसे के लिए भटकते हैं, पर मुझे तो धन की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस भ्रम में पड़कर यहाँ आ गया। सुमेरु पर्वत कहाँ और यह मिथिलापुरी कहाँ? मैं पैदल चलकर आया, पर मुझे क्या मिला? इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने भाग्य का फल भोगना ही पड़ता है। जब सुखदेव जी चुपचाप खड़े रहे तो द्वारपाल को लगा कि ये कोई महान ज्ञानी है। उसने माफी मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपको रोका, यह मेरा अपराध है। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। सुखदेव जी बोले, द्वारपाल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो अपने मालिक की आज्ञा मान रहे थे। बुद्धिमान राजाओं को चोरों और दुश्मनों का ध्यान रखना ही चाहिए। यह मेरी ही गलती है कि मैं बिना बुलाए यहाँ आ गया। द्वारपाल ने उत्सुकता से पूछा, हे विद्वान, सुख दुख क्या है? दुश्मन और दोस्त कौन है? मुझे समझाइए। सुखदेव जी ने उसे समझाया, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं, रागी, और दूसरे वो जो मोह माया छोड़ चुके हैं, विरागी। रागी सांसारिक इंसान, उसे पैसा, परिवार और मान सम्मान मिलने पर सुख मिलता है और न मिलने पर दुख। जो उसके सुख में रुकावट डाले वो दुश्मन, जो सुख बढ़ाए वो दोस्त।
विरागी ज्ञानी इंसान, उसे अकेले रहने और ईश्वर के ध्यान में ही सुख मिलता है। उसके लिए काम, क्रोध और लालच ही असली दुश्मन है और संतोष ही सबसे बड़ा दोस्त है। द्वारपाल ने उन्हें सम्मान के साथ नगर के अंदर भेजा। शुकदेव जी ने देखा कि नगर रौनक से भरा है, लोग व्यापार और बहस में लगे हैं। जब वे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां उन्हें फिर रोक दिया गया। शुकदेव जी बिना गुस्सा किए कड़ी धूप में किसी खंभे की तरह अडिग खड़े होकर ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री ने आकर उन्हें महल के एक सुंदर बगीचे में ठहराया। वहां उनकी सेवा के लिए नाचने गाने वाली सुंदर स्त्रियां भेजी गईं, जो उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगीं। लेकिन शुकदेव जी ने उन सबको अपनी माता के समान समझा। वे न तो खुश हुए और न ही विचलित। रात होने पर उनके लिए मखमल के बिस्तर लगाए गए। लेकिन शुकदेव जी ने हाथ पैर धोकर पहले संध्या वंदना की और फिर भगवान के ध्यान में लग गए। उन्होंने रात का सिर्फ एक छोटा हिस्सा सोने में बिताया और बाकी समय ध्यान और ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहे। कथा के अंत तक बन रहे, क्योंकि अंत में कुछ ऐसे दिव्य रहस्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कथा को अभी लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अध्याय 2, राजा जनक का उपदेश। सूत जी बोले, जब राजा जनक को पता चला कि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी आए हैं, तो वे अपने मंत्रियों और गुरुओं के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। राजा ने उन्हें आदर से आसन दिया, गाय दान की और उनका कुशल मंगल पूछा। शुकदेव जी ने भी राजा का सत्कार स्वीकार किया। राजा जनक ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे मोह माया से दूर रहने वाले महान पुरुष का मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? आपके आने का उद्देश्य क्या है? शुकदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी चाहते हैं कि मैं विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बंधन है। पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आप राजा होकर भी विदेह मुक्त हैं और राजकाज करते हुए भी माया के जाल में नहीं फंसते। मैं मोक्ष चाहता हूँ, इसलिए मुझे बताइए कि मोक्ष पाने का सही रास्ता क्या है? तप, तीर्थ, यज्ञ या ज्ञान? जनक जी ने बहुत सुंदर बात कही। हे शुकदेव, मोक्ष चाहने वाले इंसान को जीवन के 4 चरणों आश्रमों से गुजरना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गुरु के पास रहकर वेदों का ज्ञान लेना। गृहस्थ, पढ़ाई पूरी करके विवाह करना, ईमानदारी से धन कमाना और परिवार चलाना। वानप्रस्थ, जब संतान बड़ी हो जाए तो अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपकर तपस्या के लिए बन जाना। संन्यास, जब मन पूरी तरह दुनिया से भर जाए और वैराग्य पैदा हो, तब संन्यास लेना। राजा जनक ने एक बहुत गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, इंद्रियां बहुत ताकतवर होती हैं। अगर मन में खाने, सोने या सुख की इच्छा बची हो तो इंसान जंगल जाकर भी सन्यासी नहीं बन सकता। वासना का जाल धीरे धीरे ही कटता है। जैसे एक चींटी पेड़ की जड़ से चढ़कर धीरे धीरे फल तक पहुंचती है, वैसे ही इंसान को एक एक आश्रम पार करके मोक्ष तक पहुंचना चाहिए। जो पक्षी की तरह तेजी से उड़कर सीधे फल पाना चाहता है, वह अक्सर थक कर गिर जाता है। मन को जीतने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही सुरक्षित रास्ता है। अंत में राजा जनक बोले, हे शुकदेव, जो इंसान शांत और बुद्धिमान होता है, वह घर में रहकर भी दुखी नहीं होता। वह फायदे और नुकसान में एक जैसा रहता है। मुझे ही देखिए, मैं पूरे राज्य का काम करता हूँ, हर तरह के सुख भोगता हूँ, फिर भी मेरा मन किसी चीज में अटका नहीं है। मैं पूरी तरह मुक्त, अनासक्त हूँ। आप भी इसी तरह कर्म करते हुए मुक्त हो जाइए। राजा जनक बोले, हे शुकदेव, यह जो दुनिया हमें आंखों से दिखती है, वह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। लेकिन आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर यह आत्मा बंधन में कैसे आती है? असल में इंसान के सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मन है। अगर मन साफ है तो सब कुछ साफ है। अगर मन मैला है तो तीर्थों में बार बार नहाने से भी कुछ हासिल नहीं होता। न यह शरीर बंधन में है, न इंद्रियां। बंधन और मोक्ष तो सिर्फ हमारे मन के भीतर है। जब मन शांत होता है तभी असली शांति मिलती है। राजा जनक ने आगे समझाया, दुख और बंधन का असली कारण अविद्या, अज्ञान है। जैसे धूप के बिना हमें छाया की कीमत पता नहीं चलती, वैसे ही अज्ञान के बिना ज्ञान की पहचान नहीं होती। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि इंद्रियां अपने काम कर रही हैं, इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। जनक जी की बातें सुनकर भी शुकदेव जी का शक दूर नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, हे राजन,
आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन वेदों में तो पशुओं की बलि और हिंसा की बात कही गई है। शराब, सुरा और मांस की बातें भी आती हैं। पुराने समय के राजा शशबिंदु ने इतने यज्ञ किए कि मारे गए जानवरों की खाल का पहाड़ खड़ा हो गया और उनके खून पसीने से चर्मणवती नदी बह निकली। ऐसी हिंसा वाला रास्ता मोक्ष कैसे दिला सकता है? मेरा मन इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा। जनक जी ने बहुत गहराई से जवाब दिया, हे मुनिवर, शास्त्रों का फैसला है कि यज्ञ में होने वाली हिंसा असल में अहिंसा ही है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर लकड़ी गीली हो तो आग से धुआं निकलता है, लेकिन अगर लकड़ी सूखी हो तो धुआं नहीं होता। उसी तरह जो इंसान लालच, गुस्से या अहंकार, रागी में आकर हिंसा करता है, वही असली हिंसा है। लेकिन जो इंसान बिना किसी स्वार्थ और बिना अहंकार के सिर्फ धर्म के पालन के लिए कर्म करता है, उसका वह काम न किए हुए के बराबर है। जो अपने मन को जीत चुके हैं, उनके द्वारा किया गया वैदिक कर्म हिंसा नहीं कहलाता। अपने मन को जीत चुके हैं, उनके द्वारा किया गया वैदिक कर्म हिंसा नहीं कहलाता। अध्याय 3, शुकदेव जी का आश्रम आगमन। शुकदेव जी बोले, महाराज, मुझे अभी भी आप पर यकीन नहीं हो रहा। कोई इंसान माया में डूबे रहकर मोह से दूर कैसे रह सकता है? सिर्फ किताबी ज्ञान से अंधेरा दूर नहीं होता, जैसे सिर्फ दीपक कहने से रोशनी नहीं आती। आप कहते हैं कि आप मुक्त हैं, लेकिन आपके मन में अभी भी राज्य जीतने की इच्छा, धन का लालच और दुश्मनों का डर बना हुआ है। आप अभी भी अच्छे और बुरे खाने में फर्क करते हैं। आप अभी भी अपनों और परायों में अंतर देखते हैं। फिर आप विदेह, देह से मुक्त कैसे हुए? शुकदेव जी ने आगे कहा, मुझे तो लगता है कि आपके खानदान में विदेह नाम सिर्फ एक परंपरा है। जैसे किसी अंधे का नाम दिवाकर सूर्य रख देने से उसे दिखने नहीं लगता, वैसे ही कर्म के बिना आपका विदेह नाम भी बेकार है। आपके पूर्वज राजा निमि ने तो अपने गुरु वशिष्ठ को ही श्राप दे दिया था। अगर वे विदेह थे तो उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? यह सब सुनकर मुझे हंसी आती है। मेरा मन घर गृहस्थी में नहीं लगता। मैं तो अकेले जंगल में घूमूंगा, हिरणों की तरह आजाद रहूंगा और सिर्फ फल फूल खाकर जीऊंगा। मुझे इस राज्य और धन से क्या लेना देना? राजा जनक बड़े शांत भाव से बोले, हे शुकदेव, आपने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बात सोचिए, आप अपने पिता व्यास जी को छोड़कर जंगल जा रहे हैं, लेकिन वहां भी तो आप हिरणों और पेड़ों से मोह कर ही लेंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां भी 5 तत्व मिट्टी, पानी, हवा मौजूद होंगे। क्या आप वहां भूख और प्यास की चिंता नहीं करेंगे? जैसे आपको जंगल में अपने डंडे और मृगछाला, हिरण की खाल की चिंता रहेगी, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता रहती है। फर्क सिर्फ सोच का है। आप दूर देश से चलकर यहाँ तक आए क्योंकि आपके मन में संदेह था, लेकिन मैं अपनी जगह पर रहकर भी शांत हूँ। राजा जनक ने अंत में सबसे बड़ी बात कही, यह शरीर मेरा है, यही बंधन है, और यह शरीर मेरा नहीं है, यही मुक्ति है। मैं चैन से खाता हूँ, चैन से सोता हूँ, क्योंकि मेरा मन इस बात पर पक्का है कि यह घर, यह संपत्ति और यह राज्य मेरा नहीं है। आप में बंधा हुआ हूँ, सोचकर दुखी है, एंड मैं मुक्त हूँ, मानकर सुखी हूँ। इसलिए हे मुनि, इस शक को छोड़िए और अपने भीतर की शांति को पहचानिए। सूत जी बोले, राजा जनक की यह बात सुनकर शुकदेव जी का सारा शक खत्म हो गया। वे खुशी खुशी राजा से आज्ञा लेकर वापस अपने पिता व्यास जी के आश्रम की ओर चल पड़े। व्यास जी ने जब अपने ज्ञानी पुत्र शुकदेव को वापस आते देखा तो उन्हें गले लगा लिया। राजा जनक की विदेहावस्था देखकर शुकदेव जी का मन शांत हो गया था। उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर पीवरी